आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 40 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त लेकर 9950 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। अब 9937 के लेवल से 33 पॉइंट्स की बढ़त है। क्यूज आज की ओपनिंग से पहले अच्छे हैं इंटरनेशनल मार्केट फ्रंट पर। जगदीश जी से हमने बातचीत की ब्रेक में जाने से पहले, उन्होंने बताया कि 9920 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की पोजीशंस निफ्टी पर बनाई जा सकती हैं। लेकिन अब कमोडिटीज की रुख कर लेते हैं। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद भी हैं केडिया कमोडिटीज से। सबसे पहले गोल्ड का बिहेवियर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 1/4% से लेकर ½ % तक की बढ़त हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में देखी है और प्रीवियस सेशन में भी गोल्ड करीब ½ % के गेंस के साथ बंद हुआ था। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग। आज क्या करेंगे गोल्ड पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। डेफिनेटली अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने काफी अच्छी मंदी गोल्ड में आती हुई देखी, बट फ्राइडे को जिस ढंग से इन्फ्लेशन के डेटा है उसके बाद हमने गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। पूरी वीक की बात करें तो पॉजिटिव के साथ मार्केट में बंद दिया है। टाइमिंग मुझे लगता है कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है रेट हाइक की, वो कंटिन्यू रहेगी, वो गोल्ड को एक सपोर्ट मूव देगी। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 27,950 पे लेके चलना चाहिए, ऊपर में 28,200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह है। 28,200 के टारगेट है, 27,800 का स्टॉप लॉस। मिस्टर केडिया, क्रूड पर क्या करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले हफ्ते 5% से ज्यादा की स्ट्रेंथ हमने देखी है। $49 के ऊपर अभी ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर भी रहा है। घरेलू बाजार में भी चला है, लेकिन खरीदारी की पोजीशंस होल्ड रखे हैं आज भी और नई पोजीशन से बना सकते हैं या फिर कोई और व्यू है? दीपाली मुझे लगता है कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए क्रूड में, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा है कि प्राइस 47-50 के करीब जाता है WTI में और वहां से करेक्शन मोड में आता है। लास्ट वीक काफी अच्छी रैली देखी है, रिस्क काउंट भी स्टेबल हो चुके हैं, तो टाइमिंग मुझे लगता है रैली कंटिन्यू रह सकती है कॉशियसली ऊपर 47-50 WTI में। वही डोमेस्टिक मार्केट पे बाइंग मुझे लगता है कंटिन्यू रह सकती है, बट अपसाइड एक कैप रहेगा 3030 तक का। ठीक है, वहीं रुपए पर आउटलुक क्या रहेगा आज के लिए? दीपाली मुझे लगता है रुपए में कंसिस्टेंट हमने एक अच्छा गेन आते हुए देखा, वो कंटिन्यू रहेगा। डॉलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त 95 नीचे लौट चुका है। टाइमिंग मुझे लगता है कि ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी डॉलर में, वो कहीं ना कहीं रुपए को सपोर्ट करेगी। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है रुपया फर्दर स्ट्रेंथ ले सकता है, जो 64-30 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया मिस्टर केडिया आपका ये व्यूज देने के लिए। तो 6460 पर पोजीशंस आपको बनानी है। 6430 का टारगेट है, 64.75 का स्टॉप लॉस है। क्रूड और गोल्ड दोनों पर ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। क्रूड में टारगेट हैं 3030 के और गोल्ड में जो टारगेट हैं कि वो 27,950 के हैं। दोनों ही कमोडिटीज में आज ये बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। शुक्रिया मिस्टर केडिया आपका ये कॉल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के करीब 2 हफ्ते बाद जीएसटी काउंसिल की आज एक इंपॉर्टेंट बैठक है। इसमें जीएसटी को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के तौर तरीकों और आने वाली रुकावटों पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस बार की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और आज होने वाली 19वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में होगी और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। दरअसल 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद 2 हफ्ते में सरकार की ओर से कई क्लैरिफिकेशन जारी किए गए हैं। जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार लगातार सफाई जारी कर रही है। इसके 6 दिनों की जीएसटी की मास्टर क्लास का भी आयोजन किया गया ताकि कारोबारियों की दिक्कतें दूर की जाएं। लेकिन बस तो ये भी है कि आज की होने वाली बैठक में जीएसटी काउंसिल कंसिडर कर सकता है जो टोबैको है उस पर सेस इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगी कि क्या आज की बैठक में इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है या फिर नहीं। साथ ही कारोबार 24 जुलाई के बाद जीएसटी के पोर्टल पर अपनी खरीद बिक्री के इनवॉइस अपलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर 1 जुलाई के बाद जनरेट हुए इनवॉइस को अपलोड किया जा सकेगा। जीएसटी के आईटी नेटवर्क काम देख रही जीएसटी नेटवर्क ने इस बात की जानकारी दी। जीएसटी के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा है कि उनकी योजना 24 जुलाई से पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने की सुविधा शुरू करने की है, यानी 24 जुलाई के बाद हर रोज या हफ्ते में कभी भी इनवॉइस अपलोड कर सकेंगे, जिससे महीने के अंत में इनवॉइस अपलोड करने की झंझट से बचा जा सकेगा। कारोबारियों को इनवॉइस अपलोड करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए पोर्टल पर एक वीडियो भी डाला जाएगा। इसके अलावा किसी तरह की दिक्कत होने पर कॉल सेंटर हेल्प डेस्क से भी सहयोग लिया जा सकेगा। और संसद का मॉनसून सेशन आज से शुरू हो रहा है। इस सेशन में नोटबंदी के असर, बेरोजगारी और पीएसयू के विनिवेश को लेकर चर्चा हो सकती है। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को लेकर भी चर्चा होने के आसार हैं। वहीं सरकारी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, नाबार्ड अमेंडमेंट बिल, कंपनीज अमेंडमेंट बिल, लेबर कोड से संबंधित 2 बिल समेत कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। वहीं ये सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। एकजुट विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और पूरे सेशन के दौरान जीएसटी, किसान आंदोलन, नोटबंदी, कश्मीर और चीनी बॉर्डर पर तनाव जैसे मुद्दे छाए रहने की आशंका है। हालांकि इन हंगामों के बीच सरकार को 2 दर्जन से ज्यादा बिल पास होने की उम्मीद भी है। तो जो इतने तरह के इशू है वो आज मोटा मोटी आ गए हैं। किसान का सवाल है और जितने सवाल हैं वो सब उठेंगे। बेकारी और बेरोजगारी का सवाल है,
ये सब सवाल उठेंगे। जो लोगों इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट में कंपनी, उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ब्रिज एंड रूफ कंपनी है। ऐसी कई चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिन पे हम बोलेंगे, जिन पे उठाएंगे। और ये जो एक तरह से मास लेवल पर लिंचिंग हो रहा, ये मामला भी उठेगा। कश्मीर का सवाल बहुत बिगड़ा हुआ है, चीन के साथ तनाव है, तो विदेश जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी हम चाहेंगे कि बहस हो। और आज देश के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपी कैंडिडेट मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। आज इसके लिए 32 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। करीब 4800 सांसद और विधायक वोट डालेंगे। नए राष्ट्रपति के लिए संसद और विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। राष्ट्रपति चुनाव का फैसला 20 जुलाई यानी गुरुवार को आ जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है, इसलिए चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि कोविंद एनडीए के बाहर से मिले वोटों के दम पर प्रणब मुखर्जी से ज्यादा मतों के साथ चुनाव जीत सकते हैं। और साल 2012 के चुनाव में प्रणब ने करीब 70% वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी पीएम संगमा को हराया था। और फटाफट से जान लेते हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स। पूजा मौजूद हैं रिपोर्ट्स लेकर, बताइए पूजा। जी, जुबिलेंट फूड जिनके नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं। डॉयश बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 1250 का। और डॉयश बैंक का कहना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेगमेंट है वो उस सेगमेंट में कंपनी टॉप पिक है। तो ये रिपोर्ट आती हुई डॉयश बैंक की तरफ से। और एक और रिपोर्ट आई है CLSA की जुबिलेंट फूड पर, और यहाँ पर भी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट 1250 का दिया है। और उनका कहना है कि Q1 में एक अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद की जा रही है। कुछ और रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो इन्फोसिस पर रिपोर्ट आई है CLSA की, और यहाँ पर उनका मानना है कि जो भी डील के फ्रंट पर इस बार कमजोरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सेकेंड हाफ में आय के फ्रंट पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 940 का। और ऑयल एंड गैस पर भी एक रिपोर्ट आई है CLSA की, और यहाँ पर इनका मानना है कि Q1 में पेट्रोनेट LNG के नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। IOC भारत पेट्रोलियम HPCL, यहाँ पर भी इन्वेंट्री लॉसेस के चलते कुछ दबाव देखने का अनुमान है। रिलायंस के लिए जो क्वार्टर होगा ये फ्लैटिश क्वार्टर होगा। और ONGC और ऑयल इंडिया के फ्रंट पर अगर बात करें तो इस बार लोअर रियलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट्स पूजा ने बताई उस लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जुबिलेंट फूड्स। स्टॉक के आज स्टॉक ऑलरेडी पिछले सेशन में कांस्टेंट चला भी है, 5% ही फ्राइडे को ही चला था। आज नंबर्स आने हैं, मैनेजमेंट चेंज के बाद नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और CLSA और डॉयशे बैंक दोनों ने ही बाय रेटिंग दी है, 1250 के टारगेट्स दिए हैं जुबिलेंट फूड्स पर, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है काफी और मौजूदा लेवल से सिर्फ 100 रुपए तक की अपसाइड ये दोनों हाउसेस देख रहे हैं। तो स्टॉक पर आप नजर रखकर चलें।